मित्रों, नमस्कार। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। ये उनके पैतृक गांव पेंदापैसी का प्रखंड मुख्यालय है। वो झारखंड में सबसे लंबे वक्त 6 साल से अधिक तक राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। वो एनडीए की उम्मीदवार है और एनडीए मतों के मामले में जीत के करीब है। 21 जून को देर शाम बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की तो वो नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर उड़ीसा के अपने घर में थी। इससे ठीक एक दिन पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया था। तब उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि महज 24 घंटे बाद वो देश के सबसे बड़े पद के लिए नामांकित होंगी। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के क्लर्क की नौकरी से की। तब वो सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद के सालों में वो शिक्षक भी रही। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पर थी। अगर सियासी कैरियर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी कैरियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। इसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफ़ा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। उन्होंने मंत्री के बतौर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। तब नवीन पटनायक की बीजू जनता दल बीजेडी और बीजेपी उड़ीसा के में गठबंधन की सरकार चला रही थी। साल 2009 में जब वो दूसरी बार विधायक बनी तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपये थी और उन पर 4 लाख रुपये की देनदारी भी थी। उनके चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक तब उनके पति श्याम चरण मुर्मू के नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इससे पहले वे 4 साल तक मंत्री रह चुकी थी। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायक को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2015 में जब उन्होंने पहली बार राज्यपाल बनाया गया तब उससे पहले वे मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थी। वो साल 2006 से 2009 तक बीजेपी के एसटी अर्थात अनुसूचित जाति मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। वो 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी है। साल 2002 से 2009 और साल 2013 से 2015 तक इस मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। इसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गई और बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग हो गई। मित्रों, 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वो 6 साल 1 महीना और 18 दिन इस पद पर रही। वो झारखंड की पहली राज्यपाल है जिन्होंने अपने 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। वो यहाँ की लोकप्रिय राज्यपाल रही जिनकी प्रतिष्ठा सत्ता पर और विपक्ष दोनों खेमों में थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हाल के सालों में जब कुछ राज्यपालों पर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगने लगे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए खुद को इन विवादों से दूर रखा। उन्होंने इस दौरान लिए गए अपने कुछ फैसलों से बीजेपी गठबंधन की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकारों को उनके कुछ फैसलों पर पुनर्विचार की भी नसीहत दी। ऐसे कुछ विधेयक इन्होंने बगैर लाग लपेट लौटा भी दिए। वो साल 2017 के शुरुआती महीने थे। उस सरकार में आदिवासियों की ज़मीनों की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात CNT एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया।
विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बावजूद तत्कालीन सरकार ने उस संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा में पारित करा दिया। फिर इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया। तब राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू ने मई 2017 में ये विधेयक बगैर दस्तखत सरकार को वापस कर दिया और पूछा कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा। सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई और यह विधेयक कानूनी रूप से नहीं ले सका। उसी दौरान जमशेदपुर में पत्रकारों से बात करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस संशोधन विधेयक के खिलाफ राजभवन को करीब 200 आपत्तियां मिली थी। ऐसे में इस पर दस्तखत करने का कोई सवाल ही नहीं था। तब उन्होंने बताया कि मैंने सरकार को कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए कहा। उसी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब पत्थलगड़ी विवाद हुआ तो द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत बने ग्राम प्रधानों और मानकी मुंडाओं को राजभवन में बुलाकर उनसे बातचीत की और इस मसले की समाधान की कोशिश की। दिसंबर 2019 में जब सरकार के पतन के बाद नई सरकार का गठन हुआ, कुछ महीने बाद उसी सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री समिति के गठन में संशोधन से संबंधित एक विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उससे भी सरकार को लौटा दिया। वो विधेयक टीसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका को ख़त्म करता है। राज्यपाल में रहते हुए वो स्कूलों कॉलेजों को लगातार भ्रमण करती रही। इस कारण कस्तूरबा स्कूलों की हालत सुधरी। उन्होंने साल 2016 में विश्वविद्यालयों के लिए लोक अदालत लगवाई और विरोध के बावजूद चांसलर पोर्टल को शुरू करवाया। इससे विश्वविद्यालयों में नामांकन समेत बाकी प्रक्रियाएं ऑनलाइन किए जाने का रास्ता खुला। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विभिन्न कुलपतियों से संवाद करती रही। उन्होंने जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कर लेकर लगातार निर्देश दिए। इसके कारण विश्वविद्यालयों में लंबे वक्त से पड़ी झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति फिर से होने लगी। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने सभी धर्म के लोगों को राजभवन में एंट्री दी। उनसे मिलने वालों में अगर हिंदू धर्मावलंबी शामिल रहे तो उन्होंने मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मावलंबियों को भी राजभवन में उतनी ही इज्जत दी। मित्रों, द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष भरा जीवन रहा। एक नज़र डालते हैं उनके संघर्ष भरे जीवन पर। रंगपुर उड़ीसा से रायसीना हिल्स पहुंचने की होड़ में शामिल द्रौपदी मुर्मू के शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनका जन्म भारत की आज़ादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बेंदापोसी गांव में बिरंची नारायण टुड्डू की पुत्री के रूप में हुआ। वो संथाल आदिवासी हैं और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती है तो वो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कई बातें सार्वजनिक नहीं हैं। उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थी, लेकिन इनमें से दोनों बेटों की मौत भी असमय हो गई। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है, जो रांची में रहती है। उनकी शादी गणेश चंद्र हेम्ब्रम से हुई है। वो भी रायरंगपुर के रहने वाले हैं और उनकी एक बेटी आदियाश्री है। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी, दामाद और नतनी के साथ कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। वे ज़्यादातर मंदिरों में गए हैं, जिससे जुड़ी तस्वीरें भी मीडिया में आई।